प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th के एनसीईआरटी चैप्टर 1 में जितने भी सब्जेक्टिव अब तक पूछा गया है उन सबों के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग वन बाय वन उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे 2 नंबर के हो या 5 नंबर को, और सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो 2009 से लेके 2025 तक पूछा गया है। मैं पीछे का इसलिए छोड़ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको सारा करा दिया, लेकिन पीछे का क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट रिपीट और रिपीट है, तो सेम क्वेश्चन को रिपीट करने की कोई जरूरत है नहीं। तो इतना ही बनाते हैं, यहीं से आएगा। उसके बाद मैं इस चैप्टर पे एक और फाइनल, ठीक है, एक और फाइनल सीरीज लेके आऊंगा जो आपको ये बताएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप कर ले ताकि आपका बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्जाम है ना, वो बिल्कुल इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, यानी गेस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक लास्ट जो इसके जस्ट बाद आने वाला है बैक टू बैक। तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट होते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, यहां पे देखिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² - 7 सो दैट एफ इज 1 1 ऑन 2। यानी यहां पे हमें दो डिफाइन करने हैं, एक 1 1 फंक्शन है और दूसरा ऑन टू फंक्शन है। तो पहले क्या लिखेंगे, 4 4 1 1। ठीक है, अब 1 1 के लिए क्या करना है, तो लिख देखो हमने क्या मान लेना है, लेट कर लेना है कि, तो हमने डेफिनेशन से क्या पढ़ा है कि 4 1 1 क्या होता है, एफ 4 1 1 एफ ऑफ एक्स ये होने चाहिए एफ ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है, तो ये है 4x² - 7, और ये बराबर होने चाहिए एफ ऑफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा 4y² - 7। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ 7 और 7 है तो ये मारा गया, तो इधर से और इधर से 7 को उड़ा दीजिए, तो बचा क्या 4x² इज इक्वल टू 4y²। देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये भी मारा गया, तो बचा x² बराबर y²। ठीक है, यानी दोनों तरफ से हम स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ गया y। तो यही तो हमें बताता है कि ये क्या है, अगर एक्स वाई के बराबर होगा मतलब 1 1 फंक्शन है, हेंस एफ इज 1 1 फंक्शन, 1 1। ठीक है, अब क्या बचा, तो चलिए अब क्या बचा, तो अब ऑन टू दिखाना, तो अब क्या करते हैं, अब फिर से लेट कर लेते हैं, तो लेट, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये कितना दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है 4x² - 7। आपने कुछ नहीं करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 7 को इधर भेज दीजिए, तो क्या बनेगा 4x² इज इक्वल टू y+7। और यहां से देखिए x² बराबर क्या हो गया, तो ये हो जाएगा y+7 और y में 4। ठीक है, और यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y+7 और y में 4 का पावर होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ, ठीक है, y+7/4 टू द पावर 1/2। अब देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जहां पे ये जो फंक्शन दे रखा है ना, वो फंक्शन क्या है 4x², तो फंक्शन में चलेंगे और 4 को 4 रहने देंगे, और x² जहां पर है वहां पे क्या लिखेंगे, y+7/4 का पावर कितना लगाए 1/2, और पूरे का पावर कितना लगा दे, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -7। तो अब ये यहां से क्या बन गया, देखिए ये यहां से हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मारा गया,
तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 7, y में 4 और माइनस 7, ये 4 और ये 4 गया, तो यहाँ से y प्लस 7 माइनस 7, ये कितना के बराबर आ गया? y के बराबर। तो जैसे ही ये y के बराबर आ जाएगा, क्या मतलब है कि x अगर y के बराबर यहाँ पे आ गया, का मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, और अगर f ऑन टू हो जाए तो यही तो प्रूव करना था कि x क्या है, यानी फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। तो क्या लिखेंगे? हेंस हेंस f इज 1 1 ऑन टू, राइट। कोई तकलीफ है तो बताओ? जी नहीं, बिल्कुल क्लियर। अब देखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कब पूछा गया था? तो बिहार बोर्ड 2009 में। तो आपको कोई तकलीफ है इसमें? बिल्कुल नहीं ना। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और यही बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा बताओ? ठीक है, तो आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को कर लेना। क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, केवल डेटा चेंज रहेगा, प्रोसेस तरीका और ये रीजन जहां से क्वेश्चन उठाता है सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कब पूछा गया है? तो सबसे पहले ये 2010 में पूछा गया है, और ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। और कब पूछा गया है? 2010 में। क्वेश्चन क्या है? इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, यहां पर देखिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ x। आपने कुछ नहीं करना, बिना लेट किए जो हमें फाइंड करना है ना, शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ये हमें निकालना है f ऑफ x। तो क्या लिखेंगे? सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ये जो f ऑफ x है ना, यहां पर ये वाला वैल्यू पुट कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब क्या करना है? अब ये x के स्थान पे इतना आ गया, तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पर इतना को रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x का स्क्वायर, कहने का मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। कोई तकलीफ तो नहीं है। माइनस 3 इंटू एक्स, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर क्या करना है? प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो एज इट इज छोड़ेंगे। अब इस सब को एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो देखो आपको पहले से ही पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं, ये क्या बनेगा? x टू द पावर 4 माइनस है ये, तो माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? प्लस 9x स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा? ये 2 है तो यानी 4, और फिर हमने क्या पढ़ा है? प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 6x क्यूब। ठीक है, फिर क्या बनेगा? प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये 12x, और प्लस में क्या बनेगा? 2ca, तो प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया इतना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला को हमने अच्छे से लिख लिया है ना। अब आगे चलते हैं, तो अगला क्या है? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, ये और ये मिलके 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 6 और प्लस 2। अब इन सबों से जो फाइनल कंक्लूजन हमारा आया वो क्या आएगा? तो देखिए x का 4 एक ही है, लिख डालिए इसे एज इट इज, x का 4। उसके बाद x क्यूब पे चलते हैं, x क्यूब भी एक ही है, तो इसे भी एज इट इज लिखिए, तो माइनस 6x का क्यूब। अब क्यूब के बाद स्क्वायर पे चलते हैं, तो देखिए स्क्वायर यहाँ पर 2 दिख रहा है, एक 9x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर, तो कितना हो गया? प्लस 13x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स पे चलते हैं, तो एक्स यहाँ पे कितना है? तो देखिए, तो नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर एक और है, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए, ये गलत दिखा गया था, ये है 9x स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस 4x स्क्वायर, तो कितना हो गया? 13x स्क्वायर, और 13x स्क्वायर में से यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर भी दिख रहा है, इसे हटा दो, तो ये बना प्लस 10x स्क्वायर, राइट। अब x को ढूंढो, तो यहाँ पर है माइनस 12x प्लस 9x, तो ये बन जाएगा कितना? माइनस 3x। उसके बाद भी कुछ बचा है, तो जी हाँ,
तो यहाँ पे देखिए 4 2 6 और -6 तो शून्य, तो बस यही है हमारा आंसर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। तो देखिए कितने स्टेप में आंसर, 4 स्टेप में। तो आपको पता चल गया ना, ये क्वेश्चंस ना बहुत ही इजी होता है और आप अच्छे से मैथ्स में ना स्कोर कर सकते हैं 100 में 100। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आराम से चलते जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना, बड़ा काम होके क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है मैथ्स, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, is the function f from r to r onto function where f of x, यहां पर देखिए यहां पे दे रखा है f of x इक्वल टू 2x, गिव रीजंस, रीजन के साथ बताइए कि ये onto फंक्शन है। और ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2014 और 21 में। देख लो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर ऑन टू, फोर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करते थे आपको पता ही है, इसे मान लो y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x, और ये कितना के बराबर है, 2x। उसके बाद क्या करते थे, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते थे। तो यहां से क्या हो गया, यहां से क्या लिखेंगे, और 2x इज इक्वल टू y, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y बाई 2, और ये क्या है, बिलोंग्स टू r, है या नहीं है, फॉर ऑल, ठीक है। अब क्या है, फॉर ऑल, अब ये देखो कि हम y का कोई भी वैल्यू लेके आए वो x के बराबर आ जाएगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब अगर आप इस x के वैल्यू को फंक्शन में रखो तो क्या y आ गया, जी हाँ। तो क्या अगर को डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या होता था जरा बताना, ऑन टू फंक्शन होता था। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां से लिख दूं, हैंस हैंस f of x is onto function, onto function। देखिए यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब मुझे तो बोलना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है, तो ये 2-3 मिनट का वीडियो हो जाता है, ठीक है। आपने तो क्वेश्चन पढ़ना है एंड सॉल्व करना है, कितना टाइम लगेगा बताओ, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं फिर से हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द सेट क्यू, क्यू फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अ बाइनरी ऑपरेशन ओ such that rational to rational is a function such that O is a binary function to rational is defined by O x, y equal to x y। देखिए यहां से मेन, यहां से ये डिफाइन हो रहा है, और x स्टार y इक्वल टू x प्लस y माइनस एक्स वाई, देन सो दैट O इज कम्यूटेटिव। हमें क्या बताना है कि O कम्यूटेटिव है। अब कम्यूटेटिव के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा था, x स्टार y इज इक्वल टू होना चाहिए y स्टार x। तो हम इसे प्रूव करके देख लेते हैं क्या है, अगर है तो ये कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं होगा। और ये पूछा कब गया है, तो ये पूछा गया है 2014 में, देख लीजिए बीएसईबी 2014। तो क्या लिखेंगे, सिंस एक्स स्टार वाई, और ये बराबर ऑलरेडी गिवन है तो ये तो बस हमें छापना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसे उल्टा करके देखना, यानी एक्स के स्थान पे वाई को प्लेस करो और वाई के स्थान पे एक्स को कर दो, और फिर चेक करो। तो क्या लिखूं, देयरफॉर y स्टार x। अब जल्दी जल्दी देखिए, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, y, और जहां जहां y है वहां क्या रखेंगे, x। तो ये हो जाएगा माइनस वाई और x। अब क्या हम लोग इसे अरेंज करके यानी रीअरेंज करके x प्लस वाई माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, जी हाँ। और क्या ये ऊपर जो दे रखा है वो वही है, x स्टार y, जी हाँ। तो क्या लिखेंगे, हैंस हैंस एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, हो गया। हैंस ओ इज कम्यूटेटिव, हैंस ओ इज कम्यूटेटिव। बताइए कोई तकलीफ है तो बताइए, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पता चल रहा है, इतना ही औकात है बिहार बोर्ड का, इससे ज्यादा का नहीं है। तो देख लो, आपने थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो कितने नंबर आ जाएंगे देख लो। आगे और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हर एक चैप्टर पे इस बार बनाना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना, तो चले हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग यहाँ पर
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, r का मतलब रियल नंबर होता है, आपने ऑलरेडी पता है। वी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू r, सो दैट द फंक्शन f इज मैनी वन ऑन टू। यानी हमारा फंक्शन क्या है, मैनी वन ऑन टू। मैनी वन यानी डोमेन में बहुत सारा एलिमेंट का इधर सिंगल इमेज होगा कोडोमेन या रेंज में, और साथ में ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब यहां से आप क्या समझते बताओ, तो रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए बताओ, बराबर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको फंक्शन को समझना है ना, तो सबसे पहले देखो ये जो डायग्राम के थ्रू अगर बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमने दो डायग्राम बना लिया, आपको पता ही है, ये भी आर है और ये भी आर है, और इसे हम लोग जस्ट डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद उसके हेल्प से भी समझेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा कब गया है, तो ये बिहार बोर्ड 2017 में और 2025 में, यानी रिसेंट में पूछा गया, अभी जस्ट। और ये फंक्शन कैसा है, तो f इज अ फंक्शन कहां से कहां तक, r टू r। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, रियल नंबर में आपको पता है कि जीरो होगा ही होगा, तो ये लीजिए ये है जीरो, तो इधर भी लिख लेते हैं जीरो। जीरो के बाद होता है, लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस में, तो ये है -1, फिर -2, ठीक है। और उसके बाद मैंने सिर्फ लिखा है डॉट डॉट डॉट, और इधर लिख दिया है माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ भी 1 2, और फिर क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इधर क्या लिखेंगे, डॉट डॉट, यानी ये हो जाएगा 1 और इधर 2। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या लिखेंगे, प्लस इन्फिनिटी। तो इधर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, इधर क्या होगा, ये 2, फिर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस इन्फिनिटी, राइट। तो ये तो फंक्शन है, और फंक्शन क्या डिफाइन है, तो फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए, अब जो हमारा काम यहाँ पर मेन काम स्टार्ट हो रहा है वो ये कि फंक्शन क्या दे रखा है, तो फंक्शन दे रखा है सिंस f ऑफ x दे रखा है, और f ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर। अब हम लोग इस जो r का जो यहाँ पे वैल्यू है ना, उसमें से कोई भी दो वैल्यू उठाते हैं। तो सपोज करो कि मैंने -1 और +1 उठा लिया, दोनों तरफ से इक्वल इक्वल उठा रहा हूं। तो जब मैंने लिखा f ऑफ -1, तो क्या मिला आपको बताओ, -1 का होल स्क्वायर आ गया पॉजिटिव नंबर, तो ये आ जाएगा +1। फिर अब उठा लेते हैं f ऑफ 1, देखिए बताइए यहां से क्या आ गया, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1। अब देखिए, सिंस f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, यानी हमने इनपुट से दो अलग अलग वैल्यू उठाया और दोनों का सेम आउटपुट आ गया, तो क्या ये 1 1 होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे, हैंस हैंस f is not a 1 1 function, 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये तो अब 1 1 फंक्शन है ही नहीं, तो अब क्या करें, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप कोई एक संख्या उठाओ, इस बार देखो 1 1 नहीं है, ये हमने पता कर लिया। तो अब क्या पता करना है, तो अब पता करना है कि क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, तो ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर होने चाहिए, आपने पढ़ा है। तो यहां से मैं -2 की बात करता हूं, कहां से, कोडोमेन से। तो क्या लिखेंगे, अच्छा इधर माइनस नहीं लगाया था, ये माइनस लगाइए, ये माइनस लगाइए, ठीक है। तो -2 इन कोडोमेन, कोडोमेन आर। अब देखिए, तो क्या ये किसी का एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट जो x में है उसका इमेज होगा, तो जी नहीं। किसी भी संख्या का स्क्वायर करो ना, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, -2 इन कोडोमेन आर इज नॉट एन इमेज of any element in डोमेन आर। तो इसका ये मतलब है कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, कोडोमेन, ठीक है, नॉट इक्वल टू रेंज।
और अगर ये ऐसा हो गया तो हम लोग क्या बोलते थे, बड़ा ही सिंपल, कि जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, हेंस हेंस f is not on to, f is, ठीक है, नॉट अ वन टू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। तो अगर f ऑन टू फंक्शन नहीं है तो क्या है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, मैनी वन ऑन टू, देयरफॉर इट इज मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। तो यही आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग यहां से चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r इज 1 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू r या x इज एन एलिमेंट ऑफ r। अब इस तरह के फंक्शन के लिए ये जो हमने पढ़ा है ना 1 फंक्शन, तो 1 फंक्शन कब होगा, तो जब x इक्वल टू y हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि फोर a function for a function to be 1 to be 1 तो क्या करेंगे बताओ, f of x इज इक्वल टू लिख लेंगे f of y। बड़ा ही सिंपल। अब देख लो f of x क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए f of x दे रखा है x का क्यूब, तो यहाँ पे लिख लेंगे x का क्यूब, और x के स्थान पे अगर y हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y का क्यूब। अब देखिए दोनों तरफ क्यूब है तो ये और ये गया, तो यहाँ से क्या बच गया, x इक्वल टू वाई। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि x इक्वल टू वाई हो, तो हाँ बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, हेंस हेंस f of x is 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। देखिए इतना ही आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो कितना आसान है और हमने कितने इजी से इसे कर लिया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट करते रहना, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि f इज अ फंक्शन, यानी f जो है ना एक फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस एक्स का क्यूब और होल टू द पावर 1/3, देन प्रूव दैट f ऑफ x इक्वल टू x। देखिए सबसे पहले हम लोग इसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव कैसे करेंगे, LHS से स्टार्ट होते हैं। तो LHS हमारा क्या है, LHS है, ठीक है, इसे लिख लो एज इट इज। तो ये है f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए जहां पर f ऑफ x है ना, यहाँ पे f ऑफ x का हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या है, f ऑफ, और यहाँ पर देखिए ये है ना 3 माइनस एक्स का क्यूब, और इसे बंद कर दो, यहाँ पे पावर क्या लगाएंगे 1/3, ठीक है, और इसे भी बंद कर लेंगे इतना, राइट। तो यही है f ऑफ x। अब f ऑफ x इक्वल टू क्या है, तो जहां जहां है x का, यानी f ऑफ x का ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू में x जहां पे वहां पर ये वैल्यू रख के पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे 3 और फिर माइनस, अब x का क्यूब है तो x के अंदर में कर्ली ब्रैकेट लगाओ और फिर लिखो 3 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। इसे घेर देना है किसे, तो इसे घेर देना है ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट से, और इसके ऊपर लिख लेना है, बताइए कितना लिखना है, 1/3, ठीक है। 1/3, ये देखिए यहाँ पे 3 है तो 3x है, तो x के स्थान पे हमने लिखा 3 माइनस एक्स का क्यूब का पावर 1/3, ठीक है। और इसे घेरेंगे अब किसे, तो ये 3 से, और इसके बाहर में क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर था, बताइए 1/3, ठीक है।
अब स्टार्ट होते हैं प्रोसेस को सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये 3 और ये 3 गया, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा 3 माइनस, ठीक है, और ये तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x का क्यूब, और इस पे पावर क्या है 1/3, तो आपने ये लिख लेना है। देखो ये और ये भी गया, तो अब क्या बचा, ये बचा x का क्यूब और यहाँ पे पावर लगा दो 1/3। अब देखो ये और ये भी गया, तो क्या बचा x, और क्या यही है RHS, तो जी हाँ RHS, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7, जो 2 नंबर में आया और कितना इजीली हमने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यही कहानी है बिहार बोर्ड का। इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2 नंबर का है, और यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं, तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ से डरना नहीं है, बस आराम से, एक प्रोसेस है, उसमें बस केवल पुट करते जाना है और फाइनल में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या कहता है, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x³ एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो पहला हमें क्या सॉल्व करना है, गॉफ, तो ये क्या होगा, तो लिख लेते हैं g ऑफ f, गॉफ, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हमने f ऑफ x लिखा है ना, इसमें ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ 8x का क्यूब, राइट। और यहां से ना, अब ये g ऑफ x बना, तो g ऑफ x में जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 8x का क्यूब टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का क्यूब, ठीक है, और टू द पावर 1/3। अब देखिए, तो ये और ये मारा गया, जी हाँ, तो यहां से क्या बन गया, तो यहां से ये बना 2x, तो गॉफ इक्वल टू व्हाट, तो गॉफ इक्वल टू हमारा पहला आंसर आ गया 2x। कोई तकलीफ है, जी नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, ये 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या निकालना है, फॉग, तो अब दूसरा निकालते हैं फॉग, तो एंड एफ ऑफ जी, तो इसे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे ऊपर लिखा है एफ ऑफ, ठीक है, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स के स्थान पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ, ठीक है, एक्स टू द पावर 1/3। तो यहां से इसे क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये है 8, और एक्स, तो एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1/3, और बाहर में क्या है, क्यूब, तो यहाँ पे लगाइए क्यूब, तो ये क्यूब और ये क्यूब कटा, तो ये क्या बन गया, ये बना 8x। ठीक है, तो यहां से फॉग क्या बना, तो फॉग बन गया 8x। तो यही तो हमें निकालना था, गॉफ और फॉग, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे एक आंसर गॉफ का ये रहा और फॉग का ये रहा। तो देखो इतने ही सिंपल क्वेश्चन है ना, और यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं, यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी आते हैं, और यही क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो कितना आसान है बताओ, इसमें कुछ ऐसा है कि हमें एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो, जी नहीं, तो अच्छे से बना लो, ठीक है ना। चलो चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स और सिंपली एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर, इज ऑन टू इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, और x कहां से बिलोंग करे, n से। ये ऑन टू फंक्शन होगा कब, जब ये नेचुरल नंबर हो, अदरवाइज क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने मान लिया कि लेट, ठीक है, y बिलोंग्स टू n, और n क्या है, कोडोमेन, तो दैट इज कोडोमेन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर y कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है का मतलब हमने मान लिया कि y क्या है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x। अब हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3x, और दिस इंप्लाइज दैट
x is equal to y by 3 which doesn't belongs to n। ठीक है, अब देखो आगे हमने बोला था कि y n से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि x डजंट बिलोंग्स टू n, यानी x n से बिलोंग ही नहीं कर रहा। फंक्शन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अगर जैसे ही इस तरह कंडीशन आ जाएगा क्या मतलब है, हेंस हेंस y is not is not an onto function, onto function। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, therefore f of x is not an onto function, onto function। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट ए स्टार, स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन r क्रॉस r बिलोंग्स टू r और इक्वल्स टू r इज नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। चलिए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2023 में। और इस क्वेश्चन में ना सिर्फ ये दे रखा है r क्रॉस r बिलोंग्स टू r। अब जो टर्म एंड कंडीशन है वो तो यहाँ पर मिसिंग है। अगर टर्म एंड कंडीशन मिसिंग है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये वैसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है, अभी तो इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। डेटा में भी चेंजेस लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं नॉट अ कम्यूटेटिव, ये क्या लिखा है, प्रूव दैट स्टार आर, ठीक है, स्टार आर इक्वल टू आर इज नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज, इसमें ऐसे लिख लो, डिफाइंड एज। अब ये डिफाइंड कैसे है, तो देखिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए स्टार बी, ठीक है, और इज इक्वल टू ए प्लस टू बी। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो अगर ये कम्यूटेटिव होगा तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू होने चाहिए बी स्टार ए। तो अब देखिए कम्यूटेटिव का तो यही प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव क्या कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो क्या लिखेंगे कि सिंस सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज ए प्लस टू बी एंड अब लिख लेते हैं बी स्टार ए और ये क्या बनेगा बी प्लस टू ए। अब देखो क्या दोनों सेम है, तो जी नहीं, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर it is not a commutative राइट। तो आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r और ये डिफाइंड कैसे है, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड f ऑफ x। और ये कब पूछा गया, 2020 में। और 2020 में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था। कितना, 5 मार्क्स। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने पीछे सॉल्व किया है। तो चलो देखते हैं कि क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया है। अगर हाँ तो छोड़ देंगे, नहीं तो सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, उसके बाद 5 भी नहीं है, ये देखिए 4 भी नहीं है, ये 3 भी नहीं है, ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया, एक्स इतना तो फाइंड इतना। ठीक है, और इसके आंसर हमने निकाल रखा है। तो एज इट इज है। ठीक है, जो क्वेश्चन 2010 में पूछा था वही क्वेश्चन 2020 में पूछा है। 2010 में ये 2 नंबर में पूछा था, 2020 में ये 5 नंबर में पूछा है। तो क्या इसको बनाना अब है जरूरी, तो जी
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? सेम एज़ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है इन क्वेश्चन मतलब पीछे, ठीक है? तो आपका काम है, आप यहाँ पर इस चैनल पर अगर आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट अच्छा लगता है तो और चैनल पे बिल्कुल आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हाँ, कमेंट ज़रूर करना है कि क्या ये वीडियो स्लो है? क्या यहाँ पर जो कंटेंट है वो अच्छा है या नहीं है? क्या एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है? आपको कुछ भी अच्छा लगे या ना लगे, कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज़ डिसलाइक करना, लेकिन आपका कमेंट मस्ट है हमारे लिए और हमारे इस चैनल के लिए ताकि इम्प्रूवमेंट और किया जा सके, ठीक है? तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय लेकिन हाँ, कमेंट करते हुए जाना, ठीक है?